हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रिगो लिमिट्स। ठीक है, तो अब ट्रिगो लिमिट्स में क्या चीज़ है, ठीक है, कि बेसिक चीज़ें हैं साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, ये वन होता है। ठीक, अच्छा, अब इसका रूल एग्जैक्टली ये नहीं है, इसका रूल एक्चुअली में ये है कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, ये चीज वन होती है। मतलब इस चीज का मतलब ये है कि जो चीज इधर है वही चीज इधर होनी चाहिए, यानी कि साइन के अंदर का इनपुट की हम बात कर रहे हैं, और वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एंड ये दोनों चीजें सेम होने के बाद 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, तो जाके इसके जो लिमिटिंग केस आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज आती है tan में, तो tan x बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, दैट इज वन, एंड इसका भी सेम मॉडिफिकेशन, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x, सॉरी, f ऑफ x टेंड्स टू 0, tan of f of x divided by f of x, राइट, दैट इज वन। कॉस में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, कॉस में ये वाला रूल नहीं होता है, बट अलग रूल होता है क्या, कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है ना, इसका रूल जाता है, और इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये 1 1 घटा। ठीक है, अब इसको हमने लिखा 2 साइन एक्स बाय 2 बाय एक्स का टोटल का स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसको डिवाइडेड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 अंदर ही, क्यों, क्योंकि देखो x टेंड्स टू 0 है तो x बाय 2 भी 0 की तरफ जाएगा, x बाय 2 की भी 0 की तरफ जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए था, तो जाके हमने जस्ट सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये जो अंदर वाली चीज है ये 1 चली गई, तो क्या बचा, 2 एज इट इज। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, सॉरी, ये 1 बन जाएगा, 1 बाय 2 आ गया, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर नीचे 4 हो गया, तो दैट इज 1 बाय 2। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ये जाती है 1 बाय 2, और इसका इन जनरल क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वही वाला एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। इस पूरी चीज का आंसर जाएगा 1। अब वो एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, जो अब चीजें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, सेम चीजें हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी चलेंगी, सिर्फ लेकिन साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स में क्या चीज, कि साइन इनवर्स x by x लिमिट x टेंड्स टू 1, सो दैट इज 1। ठीक है, एंड लिमिट ये x टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ठीक है, तो ये भी चीज क्या जाएगी, ये 1 की तरफ जाएगा, इसका जनरलाइज्ड रूल आ गया। ठीक है, एंड tan इनवर्स ऑफ x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये भी 1 है, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ना छोटा सा बिहेवियर है जो हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलो देखो जरा, कि साइन एक्स बाय एक्स जो है, डेफिनेटली x के 0 जाने पे ये 1 जा रहा है, राइट। पर यार 1 को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है छोटी वाली साइड से, एक होता है बड़ी वाली साइड से, राइट। तो ये कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है, बड़ी वाली साइड से या छोटी वाली साइड से, ये कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला, हमें इसके ग्राफ से पता चल सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो,
ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड से देखूं, जब इधर जीरो अप्रोच कर रहा है, एक्स जीरो अप्रोच कर रहा है जीरो को फ्रॉम पॉजिटिव साइड, देन क्लियरली y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ नीचे है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। तो अब दोनों पॉजिटिव है तो मैं डिनोमिनेटर वगैरह में लेके आ सकता हूँ, इसको नीचे लेके गए तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, राइट। यानी कि ये या तो वन होगा या तो वन से छोटा होगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ये वन को अप्रोच कर रहा है, राइट, बट 0.9, 0.99, 0.999, 0.4 टाइम्स 9 इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये छोटी वाली साइड से वन को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये पता चली। ठीक, अच्छा, नेगेटिव साइड से भी सिमिलरली आप देख सकते हो, ठीक है, कि इधर से भी आप लोग देख सकते हो कि वो लेस देन वन से ही अप्रोच करेगा। ठीक है, ये भी चीज जज कर सकते हो। सेकंड इज एओडी। हमने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स लिया, डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन एंड साइन एक्स। अब देखो, अब जीरो के पहले जीरो के बाद, जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जीरो के पहले जीरो के बाद हमें साइन को ऑब्जर्व करना है डेरिवेटिव के, क्यों इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। ठीक है, अब वो चीज देखने के लिए हमने देखा कि भाई डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव, राइट, न्यूमरेटर का साइन हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर से कोसेक्स कॉमन ले लिया। तो कोसेक्स कॉमन लेने के बाद ये बन गया x माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज पॉजिटिव रहेगी, ये चीज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब अगेन सिर्फ एक साइड का मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि जीरो के बाद, यानी कि जीरो अप्रोचिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है ना, क्या चीज होगी, देखो, ये y इक्वल टू एक्स, ये टेन एक्स, ये साइन एक्स। एक्चुअल रिलेशन क्या होता है कि टेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये रिलेशन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इस चीज को पकड़ो, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस टेन एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो y डैश जो है ये रहेगा नेगेटिव व्हेन x इज फ्रॉम पॉजिटिव, जीरो x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि जीरो के जस्ट बाद वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जीरो के जस्ट बाद वो डिक्रीज करेगा, और जीरो पे हम लिमिटिंग वैल्यू क्या बोल रहे हैं, वो है वन। तो यानी कि ये अगर वन है, राइट, ये वन, इसके बाद ऊपर की तरफ भी जा सकता था, नीचे की तरफ भी जा सकता था, वो एक्चुअली में जा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि इसके बाद वो डिक्रीज करो और इसके पहले भी डिक्रीज करेगा, साइन ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी कि ये बिहेवियर है साइन एक्स बाय एक्स का। ठीक है, सो एग्जैक्ट ग्राफ अगर आप पूछो कि y इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स का एग्जैक्ट ग्राफ क्या है, ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन वन जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू जो है, राइट, एग्जैक्टली जीरो पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, लेकिन जीरो को अप्रोच करेगा इधर से और इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो ये वन की तरफ जाएगा, दिस इज वन। लेकिन वन को ऊपर की तरफ से आएगा, वन की बड़ी वाली साइड से आएगा या नीचे वाली साइड से आएगा, नीचे वाली साइड से आएगा। अब ये चीज का बताने का मतलब क्या था, मतलब इसलिए था कि देखो, अगर मैंने ये बोला साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट, तो इट विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि ये वन को अप्रोच कर रहा है बट छोटी वाली साइड से, इट इज नॉट एग्जैक्ट वन, इट इज अप्रोचिंग वन। तो वन को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से, यानी कि वन से हल्का सा कम है, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और यहीं पे अगर मैंने ये बोला कि x बाय साइन एक्स लिमिट x टेंस टू जीरो, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वन से छोटी वाली चीज का रेसिप्रोकल वन से बड़ी वाली चीज हो जाएगी, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी, अब वो जाएगा वन। तो ये दोनों चीजें बॉक्स को साथ में लेके ये चीजें हमें पता होनी चाहिए किस तरीके से होगा क्या होगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। नो सर। ओके, अब आगे देखो जरा। सिमिलरली टेन का जो ग्राफ होता है ये ऊपर से अप्रोच करता है, ठीक है, टेन एक्स का जो ग्राफ होता है ये ऊपर से अप्रोच करता है, टेन एक्स बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंड्स, ये भी डेरिवेटिव करके इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ आता है ऐसे, यानी कि
इसका बॉक्स अगर डायरेक्टली करने को बोल दिया जाए तो वो जाएगा 1 एंड x बाय 10x लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका बॉक्स अगर करने को बोल दिया जाए, राइट, अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ी वाली चीज का रेसिप्रोकल 1 से छोटी वाली चीज, 1 से छोटी वाली चीज का बॉक्स क्या जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स थे हमारे, ठीक है, एंड छोटा सा आगे मैनिपुलेशन। अब आगे देखो देखो, अब हमारे पास टोटल 5 चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट इज साइन, सेकेंड इज सर tan, एक सेकेंड चिराग, फिर है x, फिर है साइन इनवर्स, फिर है tan इनवर्स। हाँ बोलो। साइन बाहर आना चाहिए क्योंकि अगर अंदर होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं काउंट मिलेगी। दोबारा बोलो, आवाज कट के आ रही है प्लीज। सर ऊपर जो tan x by x या sin x by x है tan x उसमें by x जब लिमिट हमने x टेंड्स बॉक्स टू 0। किया तो लिमिट, हाँ जी, हाँ तो जी सर, लिमिट का बाहर आना चाहिए। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है भाई चिराग। तो इन 5 फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब रूल पता क्या है कि इन पांचों में से कोई भी दो को पकड़ो, ठीक। बेसिकली लेट से ऐसा ले लो कि अगर ये ए है सेट, ठीक है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस सेट को बिलोंग करने वाले कोई भी दो एलिमेंट्स लिए x1 एंड x2 दैट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, मतलब इन पांचों में से कोई भी दो चीजें पकड़ के सिलेक्ट कर लो एंड x1 बाय x2 लिमिट x टेंड्स टू 0 किया तो यस वो चीज बन जाएगी। मतलब कोई भी दो को पकड़ो, एक को न्यूमरेटर में रखो, एक को डिनोमिनेटर में रखो, उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो तो यस डेफिनेटली वो चीज जो है, वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जाएगी। तो इट डज नॉट मैटर कि वो साइन है, साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, tan और साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के साथ x आ रहा है, किसके साथ क्या आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई भी दो चीजें पकड़ो, वो अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चंस देखो जरा, ठीक है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1 बाय एक्स, ठीक। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाय एक्स। तो इन दोनों का सोचो जरा क्या आएगा। एंड इसके साथ साथ एक ये वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हाँ जी, तो देखो क्या करोगे इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे 2 कोसेक ऑफ बी का रूल लगा दिया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया 2 माइनस 2 कोसेक ऑफ बी दैट इज कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो कोस ए प्लस बी क्या जाएगा 3x प्लस कोस ए माइनस बी तो दैट इज x डिवाइडेड बाय x किया तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 3x प्लस 1 माइनस कॉस x, 2 को एक 1 इसके साथ एक 1 इसके साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब याद करो हमारा क्या चीज आती थी, जो चीज इधर है वही चीज नीचे होनी चाहिए तो जाके इसका आंसर हाफ आता था, राइट। इसका तो चलो डायरेक्टली हाफ पता चल रहा है, ठीक है, कि इसका आंसर हाफ आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, ऊपर भी नीचे भी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा था तो नीचे भी 2 आएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हाफ आएगा, हाफ और हाफ मिलके 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर हाफ लाने के लिए नीचे 3x का होल स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि जो चीज इधर है वही चीज नीचे होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, ठीक। तो ये बन गया देखो 1 माइनस कॉस 3x बाय 3x का होल स्क्वायर एंड ये बचा 2 एंड 9 तो 9/2 ये चीज बची एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ये चीज बची। तो ये बन गया हाफ, तो ये बन गया टोटल 9/4 तो टोटल आंसर इज 10/4 और 5/2। सो दिस इज द फाइनल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, यस सर। राइट। चलो, तो एक तो ये था, ठीक है। फिर अब इन दोनों के अंदर क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना कि x बाय x इंटू साइन 1/x, ठीक है। तो इसको लिखा 1/x डिनोमिनेटर में तो ये बन गया साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी।
अब ध्यान से सोचो, जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x क्या जाएगा 0, तो ये भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये अगर 0 0 जा रहे हैं तो sin 0/0 ये तो भाई 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। देखने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये इसका आंसर 1 है। ठीक है, ऐसे ही ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है x इंटू साइन 1/x, ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज आ रही है, दिस इज 0 इंटू साइन 1/0 यानी कि साइन इन्फिनिटी। बट साइन इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक है, साइन इन्फिनिटी का आंसर जो आएगा, बेसिकली साइन का आउटपुट तो -1 to 1 के बीच में होता है। बेसिकली इस चीज का जो भी आंसर आएगा इट हैज टू बिलोंग टू -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर। तो 0 इंटू एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू -1 to 1 दैट इज डेफिनेटली 0। तो इस चीज का आंसर जो है वो 0 है, जो मर्जी हो जाए 0 है। ध्यान से देखो, प्लीज कंफर्म करो। सर हाँ जी चाह, थर्ड में अलग मेथड। हाँ कोई बात नहीं, इसके काफी मेथड्स हैं, चलेगा। तो मैंने ग्राफ के थ्रू चलेगा देख लिया। चलेगा। 5/2 इसका, नहीं सर, यस सर। अर्नव किसका ग्राफ के थ्रू देखा? सर जो x sin 1/x x टेंड्स टू 0 वाला था। हाँ चलेगा चलेगा। सर हाँ जी, तो ऊपर कॉज वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। कॉस में देखो स्तुति हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 1 2 बन गया, ये 2x स्क्वायर आ गया, और ये 2 कोस ए कोस बी का रूल लगा दिया, दैट इज कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, यस सर। फिर ये 2 को लिखा 1 + 1, एक 1 कोस 3x के साथ, एक कोस x के साथ, तो ये बन गया 1 माइनस कोस 3x 1 माइनस कोस x, और दोनों का जो डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर अलग अलग हो गया, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका आंसर तो हाफ जाता है, अभी हमने ऊपर देखा था रूल इसका। ठीक है, तो हाफ और हाफ मिलके 1/4 हो गया। अब इसके अंदर रूल क्या था हमारा, ठीक है, कि जो चीज इनपुट है कोस का वही चीज डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो जाके हाफ जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे 3x का होल स्क्वायर बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 9 है और ये जो 2 है, 9 और 2 को बाहर लिखा हमने अलग से, और ये क्या बन गया, ठीक है, ये 9 और 2 को अलग लिखा, और क्या बन गया 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर। तो अब ये चीज का हाफ जाएगा, हाफ इंटू 9/2 9/4, तो 9/4 प्लस 1/4, ये चीज जो है ये 10/4, तो दैट इज 5/2 जाएगी। क्लियर है? यस सर। राइट राइट, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट है, ठीक है, दैट इज logarithmic and exponential limits। ठीक है, logarithmic and exponential limits। now what is logarithmic and exponential limits? ठीक है, तो दो नई लिमिट्स आ रही हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट इज e की पावर x - 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, x को जैसे 0 अप्रोच कराओगे तो e की पावर 0 होता है 1 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0, तो इट इज 0/0 फॉर्म। इस 0/0 फॉर्म का आंसर होता है 1। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस 0/0 फॉर्म का आंसर होता है 1। जैसे एग्जांपल, e की पावर x माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर हमें ये चीज वैल्यूएट करनी है तो सबसे पहले देखो कि क्या ये जा क्या रहा है। ठीक है, तो x को 2 पुट किया तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 तो 0, तो न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 0, तो ये 0 की तरफ, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इट इज 0/0 फॉर्म, बट ये इस वाली फॉर्म में नहीं आ रहा, राइट, इसलिए हमने क्या किया, e की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिखा हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ध्यान से देखो, जैसे x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और ये दोनों सेम 0 हैं, राइट, तो ये दोनों सेम 0 हैं, राइट, तो क्या चीज कराने की कोशिश करूं मैं, इसका मैनिपुलेटेड वर्जन, दैट इज e की पावर f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये चीज जाएगी 1 की तरफ, तो उसी रूल के कारण f ऑफ x और f ऑफ x 0 की तरफ जा रहा है, तो अब ये वाला जो चीज है ये जाएगी हमारी 1 की तरफ, तो दिस इज 1। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 इंटू 1, तो दैट इज e स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज द मेन आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल आएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर यहीं पे e की जगह हो जाए a, ठीक है,
ई की जगह अगर हो जाए ए, तो रूल क्या जाएगा, ए की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर ए की पावर f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0। अब इसका आंसर जो जाएगा वो 1 नहीं जाएगा, वो जाएगा log e है और इसका आंसर जाएगा log e a। मतलब वही सोचो, यहीं पे अगर a की जगह e हो जाए तो यहाँ पे e हो जाएगा, तो log e 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है, ठीक है, इस केस में हो जाएगा log e a। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सीरीज करेंगे तो सीरीज के थ्रू बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये सारा का सारा। ठीक है, तो एक तो ये रूल आ गया एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथमिक का रूल क्या है, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, log 1 होता है 0, तो 0 बाय 0 जा रहा है तो इसका आंसर 1 होता है। और log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो इस चीज का आंसर जाता है 1। ठीक है, और ये बेस log का e है। एंड इन केस अगर log का बेस e नहीं है, log a 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दिस केस क्या जाएगा तुम्हारा आंसर, दैट इज 1 बाय log e a। इन दिस केस डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्यों डिवाइड हुआ, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा लो तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका बेस चेंज कर दिया, तो इसको लिखा हमने log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाय log e a। ठीक है, तो ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया और x एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर 1 चला गया, तो बचा गया 1 बाय log e। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। और f ऑफ x के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, दैट इज लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ठीक है, इस चीज का जो आंसर है वो आंसर जाएगा 1। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब इसके जैसे क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, तो देखो क्या चीज जा रही है, अब x को 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1, तो log 1 इज 0, नीचे 3 माइनस 3 0, तो इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो इसको हैंडल करने के लिए हमने किया +1 -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि log के अंदर हमें क्या चाहिए रहता है, 1 प्लस 0 वाली फॉर्म चाहिए रहती है, तो इसलिए हमने +1 -1 किया, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यस इट इज 0 बट इट इज नॉट सेम 0, तो सेम 0 बनाने के लिए हमने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3 log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9, और ऊपर आ गया x प्लस 3। अब ये चीज जा रही है तुम्हारी 1, और ये 3 प्लस 3 6, तो आंसर इज 6। तो यस, अब इस केस में आंसर जो जाएगा हमारा वो 6 जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये चीज, राइट। चलो अब ठीक है, ध्यान से देखना, e की पावर 10x माइनस e की पावर sin x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स 2x इंटू साइन ऑफ 3x लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से करना, शाबाश। हाँ जी, तो सबसे पहले तो e की पावर sin x न्यूमरेटर से हमने कॉमन लिया, e की पावर sin x, इसका रीजन देता हूँ क्यों, e की पावर 10x माइनस sin x हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ये सारी चीज एज इट इज। लेकिन इन सबको हैंडल करने के लिए देखो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2x
डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2x। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो बाकी का बचेगा 2x इंटू 2x इंटू 3x। ठीक है, दैट इज 12x की पावर 12x क्यूब। अब देखो x टेंड्स टू 0, ये 0 e की पावर 0 1, तो इसका भी कोई पंगा नहीं है, इसको भी हटा सकते हो तुम। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेसिकली जो चीज 0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर रहे, उन सबकी वैल्यू आप इवैल्यूएट करके पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब ये चीज तो डिवाइडेड बाय tan x माइनस sin x इंटू tan x माइनस sin x, तो ये जो चीज है ये भी 1 चली गई, 0 बाय 0 सेम 0 है, तो बचा tan x माइनस sin x बाय 12x क्यूब, ये बचा। तो इसको लिखा साइन बाय कॉस माइनस साइन, तो साइन कॉमन लेके ये बना 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x एंड 12x क्यूब। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक x तो इसको चाहिए और x स्क्वायर इसको चाहिए, तो हमने क्या किया, साइन x बाय x, x क्यूब को लिखा एक x इसके नीचे, 2x इसके नीचे, तो 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर एंड 1 बाय 12, एंड ये cos x जो डिनोमिनेटर वाला एज इट इज। अब देखो इसका आंसर 1, इसका आंसर हाफ, तो 1 बाय 12 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू cos की वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी, तो 1 बाय 1। ठीक है, तो दैट इज 1 बाय 24। दैट्स इट, वी आर डन। ध्यान से देखो, किसको डाउट आ रहा तो बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट इज, ठीक है, थोड़े से शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट्स क्या है, शॉर्टकट्स क्या चीजें हैं कि कुछ चीजें हैं जिनको हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे ऊपर था। ठीक है, तो क्या क्या शॉर्टकट हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे पहला, साइन tan साइन इनवर्स tan इनवर्स can be replaced by their arguments if present in product form and their argument is tending towards zero and their argument is tending towards zero। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे ऊपर देखो जरा, इसी क्वेश्चन के अंदर देखो। ठीक है, तो हुआ क्या, इस पूरी चीज की जगह, ठीक है, जब हमने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, और क्या बचा, 2x, राइट। ऐसे ही 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये पूरी चीज की वैल्यू गई 1 और बचा क्या, 3x। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ठीक है, ध्यान से समझो, अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ ये कि अगर मैं ये 2x को हटा भी दूं, 3x को हटा भी दूं, तो हुआ क्या, मैंने ये tan इनवर्स को हटा दिया तो बचा 2x, साइन को हटा दिया तो बचा 3x। तो कहने का मतलब ये चीज है कि साइन इनवर्स, साइन, tan इनवर्स, tan, इनके अंदर इनपुट अगर 0 की तरफ जा रहा है, इनका आर्गुमेंट अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो हम इनको हटा सकते हैं और डायरेक्टली आर्गुमेंट को लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। 100% चलेगा, लेकिन आर्गुमेंट जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा, जैसे मान लो ऐसा आ गया एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ जी, एग्जाम्पल, साइन ऑफ sin x divided by x minus pi, x square minus pi square, लिमिट x टेंड्स टू pi। ठीक है, अच्छा, आप ध्यान से देखना ये चीज कि जैसे x पाई की तरफ जा रहा है, तो ये पाई की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है, याद रखना, ये पाई की तरफ जा रहा है। और साइन पाई क्या होता है, 0, तो ये पूरी चीज 0 की तरफ जा रही है, यानी कि ये जो बाहर वाला साइन है, इसका इनपुट 0 की तरफ जा रहा है।
ठीक है, तो बाहर वाला जो साइन है इसका इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी कि आप इसको हटा सकते हो, इसका जो आर्गुमेंट है एग्जैक्टली यही बच जाएगा, यानी कि sin x बाय x माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई, ये बच गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई। बाहर वाला साइन हटा सकते हो। अब क्या ये वाला साइन हटा सकते हो? नहीं, अभी नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है, ये 0 की तरफ नहीं जा रही, ये पाई की तरफ जा रही है। अभी इसको नहीं हटा सकते, तो कब हटा सकते हैं? अब इस sin x को लिखा sin x माइनस पाई डिवाइडेड बाय x माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब देखो, अब इसको पाई माइनस पाई देखो, अब यस ये 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन के अंदर का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, अब इस साइन को हटा सकते हो, तो ये बनेगा x माइनस पाई डिवाइडेड बाय x माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई, तो ये कटा, तो 1/2 पाई, ये आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, तो कब किसको हटा सकते हैं, कब किसको नहीं हटा सकते, ये चीज बहुत अच्छे से मेरे को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है एंड वो टोटल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो यस ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको डायरेक्टली हटा सकते हो। हटाने के बाद इनका आर्गुमेंट जो, उसको डायरेक्टली आर्गुमेंट के साथ, टोटल ओवरऑल चीज को आर्गुमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यही रूल आ रहे हैं हमारे, ठीक है, ध्यान से देखना, कॉस के साथ भी, एक्सपोनेंशियल लॉग के साथ भी, एंड लॉगरिथमिक के साथ भी। ठीक है, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस एक्स इज प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड कॉस का जो इनपुट आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट होता है इनपुट है वैसे, तो आर्गुमेंट अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो इन दैट केस आप किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो, कि आप इस पूरी चीज को देखो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, और इसका आंसर क्या आता है, हाफ, तो क्या बन जाएगा ये, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, इस पूरी चीज की जगह जो भी कॉस का आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड लिमिट एज इट इज रहेगी, इस चीज के साथ कर सकते हो। मतलब आप 1 माइनस कोस एक्स को एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हो, एंड इन केस अगर यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और है, तो वही चीज इधर आएगी, उसी का स्क्वायर आएगा। जैसे एग्जांपल, अभी ना हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, ठीक है, यस ये वाला, जहां पर ये चीज आ गई थी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से मैं दोबारा कंटिन्यू करके दिखाता हूँ एंड देखता हूँ, बताता हूँ कि जल्दी कैसे कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमने अलग अलग किया, 1 माइनस कॉस 3x प्लस 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, तो इसका आंसर तो हाफ आ गया, हाफ हाफ 1/4 प्लस ये 1/2 अलग हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर ये अलग हो गया, और ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो भी आर्गुमेंट है इसका स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जो भी आर्गुमेंट है उसका स्क्वायर बाय 2, तो एक और 2 नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर कटा, तो 9/4 प्लस 1/4 दैट इज 10/4 दैट इज 5/2, एंड वी आर डन। तो हम डायरेक्टली अब ये वाला रूल लगा सकते हैं कि अगर 1 माइनस कॉस चीज प्रेजेंट है और उसके अंदर वाला आर्गुमेंट जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो हम आर्गुमेंट का स्क्वायर बाय 2 हम इससे पूरी की पूरी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो चीज थी एक, सेकेंड रूल। थर्ड आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का रूल क्या है कि अगर e की पावर x माइनस 1 अगर अगेन मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है एंड इसका आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, अगेन इस पूरी चीज की जगह सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स होगा, ये 1 चला जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ x। यानी कि आप पूरी चीज की जगह सिर्फ ये जो चीज 0 की तरफ जा रही है इससे रिप्लेस कर सकते हो, ये बन जाएगा पूरा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट, ये इसका शॉर्टकट है। एंड फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट मीन्स log 1 प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन में, एंड log का जो ये 1 प्लस के अंदर है, राइट, नॉट एग्जैक्टली आर्गुमेंट, अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो log 1 प्लस एक्स को आप x के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, log 1 प्लस एक्स को आप x के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक, जैसे इसको x इंटू एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 के साथ रिप्लेस, इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि देखो डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, तो ये 1 चला जाएगा तो बचेगा तो x इंटू एफ ऑफ एक्स ही ना। तो डायरेक्टली इसको आप ये सब करने के लिए एक आधा स्टेप भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको x वगैरह लिख, ठीक है। तो ये 4 शॉर्टकट रूल है हमारे, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखो, 1 माइनस कॉस 5x e की पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ 5x इनटू साइन स्क्वायर ऑफ 2x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को कैसे क्विकली हम करते हैं, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस समथिंग आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको लिखा 5x का होल स्क्वायर बाय 2 इनटू, इसको लिखा सिर्फ 3x डिवाइडेड बाय, इसको लिखा हमने सिर्फ 5x एंड इसको लिखा हमने सिर्फ 2x, लेकिन उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है ऐसे, राइट। तो सिर्फ 2x आएगा और उसका स्क्वायर, तो दैट इज 4x स्क्वायर। अब देखो इधर से x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, इधर से x और x स्क्वायर, एक्स क्यूब कटा, तो इधर आ गया 25 बाय 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो 5 कटा 5 के साथ, तो 15 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, तो 15 बाय 8 इज आंसर। दैट्स इट। एक स्टेप के अंदर अंदर अब ये शॉर्टकट तुम अप्लाई करके इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हुआ? ध्यान से चेक करो, कहीं पे कोई डाउट है किसी भी चीज में तो प्लीज बताओ। यस सर, क्लियर है। राइट, तो शॉर्टकट्स में ये चीज आती है, ठीक है। प्लस शॉर्टकट्स में नेक्स्ट चीज जो आ रही है, ठीक है, वो है LH रूल, ठीक है। नो व्हाट इज LH रूल, ठीक है। ये काफी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देता है, डेफिनेटली नो डाउट बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करता है ये, ठीक है। बट इसका प्रॉपर एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। नो व्हाट इज LH रूल, ठीक है। LH रूल क्या बोल रहा है कि एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ x टेंड्स टू a, x अगर a की तरफ जा रहा है, x के a जाने की तरफ f ऑफ x एंड g ऑफ x जो है, ये दोनों के दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। इन ए वे f ऑफ x g ऑफ x दोनों के दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, और f ऑफ x g ऑफ x दोनों के दोनों प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। या तो दोनों जीरो की तरफ जाए या तो दोनों इन्फिनिटी की तरफ जाए, ऐसा नहीं है एक जीरो जा रहा है एक इन्फिनिटी जा रहा है, फिर नहीं या तो दोनों के दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं या तो दोनों के दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड इफ डिफरेंशिएबल, मतलब f ऑफ x और g ऑफ x दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए, देन लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x, ठीक। और देखो ये कौन सी फॉर्म जा रही है, या तो 0/0 फॉर्म जा रही है या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है। तो बेसिकली याद रखना एल हॉस्पिटल रूल या तो 0/0 फॉर्म के लिए लगता है या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लगता है, इसके अलावा और किसी फॉर्म के लिए नहीं लगता, ठीक है। तो अगर ये दो केसेस हैं हमारे, तो इन दैट केस इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की जगह f ऑफ x का डेरिवेटिव एंड g ऑफ x की जगह g ऑफ x का डेरिवेटिव हम इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लिमिट का आंसर जो है और इस लिमिट का आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो भाई sin x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये क्या जाएगा 0/0 फॉर्म जा रही है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1। याद रखना u बाय v रूल अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x को 0 पुट किया तो क्या आ गया, cos 0 1 होता है, तो 1/1 दैट इज 1, तो डायरेक्टली इसका आंसर हुआ। इस तरीके से भी हम इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनका रूल देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन चले जाते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से करने की कोशिश करो। अब जैसे देखो जरा log x by x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट इज डेफिनेटली log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, तो इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का आंसर क्या जाएगा, हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो log x का डेरिवेटिव 1/x डिवाइडेड बाय नीचे x का डेरिवेटिव 1, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी इन्फिनिटी, राइट। तो ये चला जाएगा 1/x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दैट इज 0। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, अब जैसे देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan x बाय secant x, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है। क्या जा रहा है पाई बाय 2 पे, ये भी इन्फिनिटी जाता है, ये भी इन्फिनिटी जाता है, तो इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है।
तो हमने tan x का डेरिवेटिव किया, ठीक है, secant square x, और secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x, तो ये हटा, तो ये तो वापस secant x by tan x यानी कि इसी का रेसिप्रोकल बन गया। तो इसका डेरिवेटिव इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियसली फिर से ये इसी का रेसिप्रोकल यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो यानी कि ये यही इसी में कन्वर्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इस केस में LH रूल हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जिन केसेस के अंदर, ठीक है, वो वापस आपस में कन्वर्ट होते रहे, होते रहे, होते रहे, होते रहे, होते रहे, तो LH रूल हेल्प नहीं करता है इन दैट केस। तो इन दैट केस इनको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, वी हैव टू डू सम अल्टरनेटिव मेथड। यहाँ पे LH रूल नहीं लगा पाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ पहले मैनिपुलेशन करो, ठीक है, फिर LH रूल जो है वो लगाने की कोशिश करो, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी फॉर्म चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखा साइन बाय कॉस इंटू 1 बाय कॉस। अब ये कॉस कॉस कटेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, क्यों, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में जा रहा था, राइट। तो अप्रोचिंग 0 है, तो ये बन गया सिर्फ साइन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, दैट इज 1। तो इसका आंसर एक्चुअली में सिर्फ 1। तो क्या होता है कि इफ LH रूल is not working, then try to change the form of the question from 0/0 to infinity/infinity और vice versa, ठीक है। तो कन्वर्ट करने की कोशिश करो, 0/0 है तो infinity/infinity, infinity/infinity है तो 0/0, तो उसके बाद डेफिनेटली वो LH रूल तुम अप्लाई कर सकते हो, फिर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और चीजें क्या है कि भाई ये सिर्फ 0/0 या infinity/infinity फॉर्म में ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा बार LH रूल लग रहा है तो तुम्हें चेक करना है कि हर बार 0/0 एंड infinity/infinity फॉर्म है या नहीं, ठीक है। ये बस छोटी छोटी चीजें और कुछ नहीं। और ये, हाँ जी, सर ऊपर जैसे रिपीट होता जा रहा है, रेसिप्रोकल होता जा रहा है, जैसे जैसे LH रूल लगाते जा रहे हैं, हाँ जी, तो अगर ऐसा कोई केस है तो हम हर बार उसका आंसर 1 नहीं लिख सकते? नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो अब इसका आंसर 1 थोड़ा ना आ जाता। तो फिर उसका रेसिप्रोकल भी तो छोड़ना आना था फिर दोबारा। क्या चीज? जैसे अगर LH रूल लगाया हाँ तो मतलब इसका ही रेसिप्रोकल हो गया जो अंदर जिसकी लिमिट निकालनी हाँ, है। लेकिन साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आएगा ना रेसिप्रोकल के साथ। कहने का मतलब फंक्शनल पार्ट रेसिप्रोकल रहेगा, साथ में कुछ कांस्टेंट वगैरह आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसके अलावा हम देखें अगर कि पूरा का पूरा कांस्टेंट के साथ भी वो रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब वो ठीक तो है, नहीं होगा पर फिर भी ठीक है, इसका आंसर फिर 1 नहीं आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल की भी लिमिट वही आ रही है जो ओरिजिनल की आ रही है। तो -1 भी तो आ सकता है। वो तो फिर वो कांस्टेंट साथ में लेकर आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि एक फंक्शन की लिमिट अगर 1 जा रही है, उसके रेसिप्रोकल की भी 1 जा रही है, तो वो 1 होना चाहिए, राइट। -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि -1 का भी रेसिप्रोकल -1 नहीं होता ना। ओके सर, मतलब ऐसे केसेस तो फिर 2 ही आंसर होंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन एग्जैक्ट रेसिप्रोकल बनना चाहिए, फिर कोई कांस्टेंट वगैरह भी साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यस। ओके, ठीक है। तो एक तो ये शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। वो भी एक आगे चीज आएगी, उसके अंदर एग्जैक्टली यूज होगा। उससे पहले कुछ सीरीज हैं, ये भी शॉर्टकट में आ जाती हैं, ठीक है। कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो चीज देखना, ठीक है। सीरीज, ठीक है। तो सीरीज के अंदर जैसे कुछ ही पर्टिकुलर सीरीज है जो हम देखेंगे। पहली बात तो ये सारी की सारी नहीं देखेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है। देन सेकंड इज साइन एक्स की सीरीज, ठीक है। तो साइन एक्स की सीरीज होती है हमारी x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। Then third is cos x की series. So that is 1 minus x square by 2 factorial plus x की बार 4 by 4 factorial minus x की बार 6 by 6 factorial and so on till infinity. इसके अलावा जो फोर्थ है वो है tan x की सीरीज। tan x की सीरीज होती है x plus x cube by 3
प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस 1। सिर्फ इसकी 3 टर्म्स ही तुम्हें याद रखनी है, इसके अलावा और कोई चीज याद नहीं रखनी, ठीक है। देन फिफ्थ इज log 1 प्लस x की सीरीज, ठीक है। तो log 1 प्लस x की सीरीज क्या होती है हमारी, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। ये 5 सीरीज है जो तुम्हें याद रखनी है, इसके अलावा और कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल सीरीज ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सीरीज है, ठीक है। यहीं से तुम्हें साइन एंड कोस की सीरीज मिल सकती है, मैं बताता हूँ कैसे। tan की सीरीज याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई रूल नहीं है। एंड ये वाली जो सीरीज है log, ये भी तुम जनरेट कर सकते हो कैसे, 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करके, ठीक है। ये सीरीज जनरेट हो करके मैं बताता हूँ अभी सारा का सारा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड tan की सीरीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज अगेन क्या आ रही है, 1 प्लस x की पावर, बेसिकली ये 1 जो है दिस इज नथिंग बट x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये सीरीज है। अब इसके अंदर x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आइटा x, तो e की पावर ये बन जाएगा आइटा x, तो आइटा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये तो 1 प्लस आइटा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस आइटा x का स्क्वायर, तो आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे आइटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आइटा, तो माइनस आइटा एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स आइटा की पावर 4 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा ये वापस आइटा, तो प्लस आइटा एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो e की पावर आइटा एक्स क्या होता है, cos x प्लस आइटा sin x, राइट, दैट इज दिस। तो रियल पार्ट जो है वो cos x होगा, इमेजिनरी पार्ट sin x होगा। तो इसका देखो रियल पार्ट क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। साइन एक्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जो आइटा के साथ लगा हुआ वो क्या आ रहा है, x/1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। tan x की सीरीज एज इट इज याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 एक्स क्यूब एक्स की पावर 5/15, एंड सिर्फ यही 3 टर्म्स काम आती है, जनरली पहली 2 टर्म्स में हो जाता है हमारा। अब ये log की सीरीज जो है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने एक जीपी बनाई जिसका फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है, एक जीपी बनाई जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो इज -x, तो a उसका सम क्या जाएगा, a/1 माइनस r दैट इज -x इक्वल टू क्या जाएगा, सीरीज क्या जाएगी तुम्हारी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, राइट, माइनस प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। ओब्वियसली इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट करेंगे, मैं बताता हूँ इसकी लिमिट्स क्या लगाएंगे। ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसकी लिमिट लगाएंगे हम 0 टू x, 0 टू x, ठीक है। तो ये 0 टू x है, ये 0 टू x। तो देखो अपर लिमिट पुट की x क्या चला गया, log 1 प्लस एक्स, माइनस 0 पुट किया तो आ गया log 1, और log 1 जो होता है वो 0 होता है। अब अपर लिमिट x पुट करो, ये सेम सीरीज आ जाएगी, एंड सो ऑन, और माइनस 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो बचा क्या, log 1 प्लस एक्स इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड सो ऑन। तो ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, ये जो e की पावर x है, यहां से हम a की पावर x की सीरीज यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। e की पावर x की सीरीज से देखो कैसे, तो ये जो e की पावर x है, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज a की पावर log a e की पावर x, ठीक है। तो a की पावर log a, सॉरी, e की पावर x, ठीक है, ये x आगे आ जाएगा, तो ये बन गया a की पावर x log ax, राइट, ओके, सॉरी, ये ना e की पावर उसमें करते हैं, a की पावर x में करते हैं, तो
ए की पावर एक्स कैन बी रिटन एज ई की पावर लॉग ई ए की पावर एक्स, तो एक्स आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स लॉग ई ए। तो अब जो ई की पावर एक्स की सीरीज थी, एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, राइट। अब एक्स की जगह पूरी चीज के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स लॉग ई ए, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर x log e a दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 ही रहेगा, प्लस x log e a बाय 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर log e a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये a की पावर x की सीरीज भी आ गई, ठीक है, ये a की पावर x की सीरीज भी आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये जो e की पावर x की सीरीज थी, ये चीज, राइट। तो देखो ये 1 है, तो 1 को इधर लेके आया तो ये आ गया e की पावर x माइनस 1। अब ये जितनी भी टर्म्स बची इन सब के अंदर से x कॉमन आ रहा है, राइट। x कॉमन लेके बाकी क्या बचेगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये x को डिनोमिनेटर में लेके आया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दिया। तो देखो इस चीज का आंसर क्या जाएगा, जो इधर लिमिटिंग वैल्यू जाएगी तो ये सारी चीजें 0 हो गई, तो बचा क्या 1। तो इसलिए e की पावर x माइनस x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर मैं 1 बोल सकता हूँ। ऐसे ही ये जो चीज आ रही है, राइट, इस पूरी चीज में से x कॉमन लेके हम डिनोमिनेटर में लेके गए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा log 1 प्लस x/x इक्वल टू, इधर बचेगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x/2 प्लस x स्क्वायर बाय 3 माइनस x³ 4 एंड सो ऑन। लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, ये सारी चीजें 0, तो बचा 1। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो पहले हमने रूल देखे थे वो कहां से आए, कैसे आए, ठीक है, इन सबको हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारे, हाँ जी, सर इससे ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव साइड से है या नेगेटिव साइड से? दोनों में से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो लिमिट, हमने करना है। अच्छा बॉक्स करना है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ चिराग, कि अगर मैं इनकी अंदर से देखूं, सिर्फ इन टर्म्स में से, लिमिट x टेंड्स टू क्या कर रहा हूं 0, तो इन टर्म्स के अंदर से डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी, पहले वाली। तो ये 1 माइनस x/2 अप्रोक्सीमेटली रहेगा। यस सर। अब यहां से देख सकते हो ना तुम कहां से अप्रोच कर रहे हो, हाँ जी सर, ठीक ठीक है ना। सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके सर। चलो अब आगे देखो, अब इन्हीं चीजों का इंप्लीमेंटेशन कहां पे करना है, कैसे करना है, जैसे देखो e की पावर x माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर एल हॉस्पिटल रूल भी काम आ सकते हैं, ठीक है, एलएच रूल जो है वो भी काम आ सकता है, सीरीज भी काम आ सकती है, ठीक है। कई बार एलएच रूल कॉम्प्लेक्स कर देता है अगर मल्टीप्लीकेशन वाली चीज हो, अदरवाइज वो सिंप्लीफाइड रखता है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे e की पावर x की सीरीज लगाई तो 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो ये 1 कटा, ये x कटा, अब ये पूरी चीज के अंदर डोमिनेटिंग टर्म क्या है, x² 2 फैक्टोरियल, तो सिर्फ x² 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x² है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कटा, दैट इज 1/2 एंड दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो बहुत इजीली इन चीजों की जो अब वैल्यू है वो वगैरह आनी शुरू हो जाएगी अगर मैं प्रॉपरली सीरीज वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरा, ध्यान से करना। तो पहले क्वेश्चन के अंदर cos x की जो सीरीज है वो लगानी है, ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस x²/2, अच्छा 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार नहीं 3 बार, 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर जाके ये क्वेश्चन होगा एलएच रूल से। तो एलएच रूल से डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, एक चीज याद रखना, माइनस
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स बार 4, तो ये 1 1 कटेगा, ये कटेगा, तो ये बना तुम्हारा डोमिनेटिंग टर्म तो आ रही है ये माइनस एक्स बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल, एक्स बार 4 कटा तो 1 बाय 4 फैक्टोरियल विद नेगेटिव साइन, ठीक है, ये हमारा आंसर है, दैट इज माइनस 1 बाय 24, ठीक है। तो पहले का तो ये आ रहा है। सेकंड का क्या चीज आ रही है कि e के पर x की सीरीज लगाई तो आ गया 1 प्लस x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर तो वो तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये 1 1 कटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सॉरी ये ऐड होगा 1 1 ऐड होगा, एक सेकंड रुको, तो 1 1 2 के साथ चला जाएगा। हाँ ये 1 और ये 1 ये 2 के साथ कटेगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कटेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स वैसे कटेगा, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ये कटेगा, तो बाकी क्या बचा सिर्फ ये वाली टर्म, इसके अंदर ये डोमिनेटिंग टर्म बचेगी, बाकी सब टर्म में से डिवाइडेड बाय एक्स की बार 4, तो क्या बचा एक्स की बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 प्लस एक्स की बार 4 बाय 24 डिवाइडेड बाय एक्स की बार 4 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो एक्स की बार 4 कटा तो 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24 दैट इज 2 बाय 24 दैट इज 1 बाय 12, ये आंसर आ गया। हाँ जी क्लियर है, ठीक, किसी को डाउट है तो बता। सर हाँ जी तो इस क्वेश्चन में अगर x टेंड्स टू इनफिनिटी होता फिर तो सिर्फ हमारे पास LH रूल की ऑप्शन बचती ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, Okay, sir. ये पता क्या चीज हो रही है, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शन आ रहा है, अलजेब्रिक भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, तो दैट केस एलएच रूल मोस्ट प्रोबेबली लगता है, प्लस या फिर इनका सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अब सीरीज एक्सपेंशन अगर पॉसिबल ना होती, नहीं मतलब इन दैट केस सीरीज एक्सपेंशन लगा के भी हम इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म क्रिएट कर सकते थे ना, वो भी कर सकते थे हम जो, तो फिर डोमिनेटेड तो डोमिनेटिंग टर्म इनफिनिटी के केस में हमें पता है जो सबसे हाईएस्ट वाली होती है वो, सीरीज तो सर पर एंडलेस नहीं होती है वाली। तो इनफिनिटी एक्स पर इनफिनिटी जाएगा ना, तो इन दैट केस क्लियर ये इनफिनिटी आंसर आ रहा है, ओके सर। ठीक है ना, काम तो कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं काम नहीं कर रहा ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब इनके अलावा जो लास्ट में हमने 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म देखी थी, ठीक है, दैट इज 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0, इन तीनों को हम ये देखते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, अगर फर्स्ट केस के अंदर एफ ऑफ एक्स 0 की तरफ जाए एंड जी ऑफ एक्स भी 0 की तरफ जाए, तो ये 0 की पावर 0 को टेंड करेगा, मतलब 0 की पावर 0 फॉर्म बन जाएगी इसकी। सेकेंड, अगर एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जाए एंड जी ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाना शुरू कर देगा। एंड थर्ड, अगर एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाए एंड जी ऑफ एक्स 0 की तरफ जाए राइट, तो ये पूरी की पूरी चीज इन्फिनिटी की बार 0 बननी शुरू हो जाएगी, और यानी कि एट द एंड ये तीनों फॉर्म्स जो है ये एफ ऑफ एक्स की बार जी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है। और व्हाट इज एफ ऑफ एक्स की बार जी ऑफ एक्स, दैट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल, राइट। सो एफ ऑफ एक्स की बार जी ऑफ एक्स, व्हाट एक्चुअली इज एफ ऑफ एक्स की बार जी ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल की बार वेरिएबल। तो वेरिएबल की बार वेरिएबल को ज्यादा हमें हैंडल करने का तरीका क्या होता था, लोग भाई लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज दिखाई दे रही है तो लो कैसे लूंगा मैं, सर मेरा मतलब e की पावर करके। हाँ बिल्कुल सही, डेरिवेटिव में भी हमने यही काम किया था, जहां पर वेरिएबल की बार वेरिएबल आता था उसको भी हमने ई की बार लॉग ई लेके उसको वेरिएबल की बार वेरिएबल खत्म किया था और फिर आगे चले थे। इसके अंदर भी सेम चीज आएगी। अब जैसे देखो एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स जो है इसको लिखा हमने ई की पावर लॉग ई एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स को आगे लेके आए तो बन गया ई की पावर जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, 3 केसेस क्या थे हमारे। फर्स्ट केस क्या था कि दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि एफ एंड जी दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, log जीरो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और जी जा रहा है जीरो की तरफ, तो ये क्या फॉर्म बन गई, जीरो इंटू इन्फिनिटी। और तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को या तो जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट करो, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, एंड अप्लाई एलएच रूल, आपका इजीली हो जाएगा। इसलिए एलएच रूल इससे पहले कराया, ठीक है। अच्छा सेकंड केस में क्या था कि एफ जा रहा था 1 की तरफ, जी जा रहा था इन्फिनिटी की तरफ। अब ये सोचो कि अगर एफ 1 की तरफ जा रहा है तो ये जा रहा है 1 की तरफ, तो log 1 क्या होता है, log 1 होता है 0, ठीक। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, अगेन ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो अगेन इसको 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, अप्लाई एलएच रूल, आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर थर्ड केस क्या था कि एफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, जी जा रहा है 0 की तरफ। अब ये इन्फिनिटी है तो log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जी जा रहा है 0 की तरफ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी केस बन गया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी केस का मतलब अगेन क्या चीज चली गई, राइट, कि 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, अप्लाई एलएच रूल, वी आर डन, ठीक है। तो ये तीनों केसेस को एक ही तरीके से हैंडल किया जाता है, दैट्स इट, दैट्स इट। अब जैसे अगर ये चीज क्लियर आ गई तो इनके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इनके, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x की पावर x, ठीक है। तो क्या करेंगे, e की पावर log e x की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये x आगे आ गया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, so दिस इज e की पावर x log ex, राइट। अब ध्यान से देखो, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाओ या तो 0 बाय 0 बनाओ, तो इसको मैंने लिखा x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर log ex डिवाइडेड बाय 1 बाय x, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब यहां पर डेरिवेटिव एलएच रूल लगा सकते हो, डेरिवेटिव, क्योंकि इट इज 0 बाय सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x के, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर 1 बाय x विद नेगेटिव, और ऊपर x स्क्वायर चला जाएगा, एक कटा, तो e की पावर माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ओवरऑल e की पावर 0 चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। इस पूरी चीज का लिमिटिंग वैल्यू जो जा रही है x बाय x, राइट, इसका आंसर जा रहा है 1। हाँ जी, ध्यान से देख लो, कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो इसका क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर cot स्क्वायर x, करो जरा। ये 3 क्वेश्चन ध्यान से करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, पहले फॉर्म चेक करने बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो जैसे x 0 की तरफ जा रहा है तो ये जा रहा है 1, और ऊपर जो जा रहा है वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 के बाद इन्फिनिटी डेफिनेटली इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो क्या जाएगा log सॉरी e की पावर log e, ये आ जाएगा cos x, एंड cos x की पावर cot स्क्वायर x आगे आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब ये जा रहा है log 1 दैट इज 0, ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 0 बाय 0 बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमें देखो कॉट को नीचे लेके आए, तो ये बन गया tan स्क्वायर x, ये e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पे LH रूल लगा दो, तो e की पावर में क्या जाएगा, log cos का रूल क्या होता है, log cos का आएगा डेरिवेटिव 1 बाय cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू tan स्क्वायर x का 2 tan x इंटू secant स्क्वायर x,
ठीक है, तो दैट इज ई की पावर माइनस साइन बाय कॉस इंटू 2 इंटू साइन और ऊपर कॉस इंटू सीकेंड स्क्वायर ऊपर कॉस स्क्वायर। तो ये साइन साइन कटा, ये कॉस कॉस कटा। अब ई की एक्स टेंड्स टू 0 है तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या बचेगा ई की पावर -1/2। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से चेक करो, क्लियर है? यस सर। राइट, ओके। अब सेकंड देखो जरा, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1, 1 की पावर ये क्या जा रहा है 1 माइनस 4 - 4 0, 1/0 दैट इज इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी जा रहा है, तो डेफिनेटली इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगेन log e की पावर ये आ जाएगा x² - 3 और आगे आ जाएगा x 1/x² - 4, तो ये चला जाएगा e की पावर log e 1 + x² - 4 डिवाइडेड बाय x² - 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। तो 2 जाने पे ये 4 - 4 0, 4 - 4 0, तो log 1 + 0/0 1 होता है, तो सिंपली e की पावर 1 दैट इज e आंसर। हाँ जी, क्लियर है? काव्या, इशिता, दिया, स्तुति, Yes, क्लियर है? Yes, sir. राइट राइट, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो हमने x को इन्फिनिटी पुट किया, तो भाई ये इन्फिनिटी पुट करके यहीं पे इन्फिनिटी फॉर्म जाएगा, तो इस इन्फिनिटी फॉर्म का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ इसका 2 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो 2x + 3/x - 5, इसका इन्फिनिटी है तो x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2 + 3/x 1 - 5/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 तो बचा 2, और डायरेक्टली LH रूल लगा के डेरिवेटिव कर दो ऊपर नीचे तो 2 आ जाएगा। तो ये जा रहा है 4 - इन्फिनिटी दैट इज -इन्फिनिटी, सो दिस इज 2 की पावर -इन्फिनिटी दैट इज 1/2 की पावर इन्फिनिटी दैट इज 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो इसका आंसर ही 0 आ रहा है, इट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसको कुछ रूल नहीं लगाएंगे, इसका डायरेक्ट 0 आ रहा है, इट इज डिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर हुआ चिराग? यस सर। हाँ, यहीं पे गलती कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया डन, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, डन, विल कंटिन्यू टू